एक बार एक हिरण जंगल में पानी की तलाश में घूम रही थी। भटक रही थी इधर से उधर और उसे बहुत प्यास लगी थी। बहुत देर से भटक रही थी पानी की तलाश में, लेकिन उसे पानी कहीं पर भी नहीं मिल रहा था। थोड़ी देर जंगल में इधर उधर और भटकने के बाद वह हिरण एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। एक झाड़ के नीचे बैठ जाती है। पानी की आवाज सुनकर हिरण झाड़ी से उठकर नदी की ओर बढ़ती है। तो उतने में उसे नदी में पानी की आवाज सुनाई देती है। वो सामने देखती है एक बड़ी सी नदी। जैसे ही वह हिरण उस नदी को देखती है तो बहुत खुश होती है, मानो उसे दुगनी जिंदगी मिल गई हो। वो फौरन दौड़ते हुए उस नदी के पास जाती है और जैसी पानी पीने के लिए अपना सर नदी में झुकाती है तो उसकी नजर अपने बाएं दिशा में पड़ती है। बाएं देखने के बाद उसे एक शिकारी नजर आता है, हाथ में तीर लिए हुए निशान तानकर खड़ा हुआ। फिर जैसे ही उस हिरण की नजर दाएं दिशा में पड़ती है तो उसे एक शेर नजर आता है झाड़ियों के पीछे। फिर वह अपने पीछे देखती है तो उसे भयंकर आग लगी हुई दिखती है, जो कि धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी और सामने तो गहरी और लंबी नदी थी। अब हिरण जाए भी तो जाए कहाँ। हिरण के सामने चारों रास्ते बंद थे, चारों तरफ से मुसीबत आया चुकी थी। अब हिरण शांति से सोचता है कि मेरे चारों तरफ से मुसीबतें हैं, बचने के रास्ते नहीं है। जब मारना ही है तो क्यों ना मैं अपना काम करके ही मरूं। हिरण अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी पीने लगता है। बाकी सभी चीजें हिरण नजरअंदाज कर देता है और पानी पीने लगता है। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद जैसे ही वह हिरण पानी पी रही थी तो इतनी देर में अपर आसमान में काले बादल छा जाती है और उन बादलों से बारिश होने लगती है। जो आग थी हिरण के पीछे की लगी हुई, वह पानी से बुझ जाती है और पानी के कारण शिकारी के निशाना चूककर शेर को लग जाता है और शेर की नजर पड़ती है शिकारी पर। शेर शिकारी के पीछे लग जाता है तो जैसे ही हिरण को पता चलता है और पानी पीने के बाद अपना सर ऊपर उठाती है, अपने बाएं देखती है। उसे शिकारी कहीं पर भी नजर नहीं आता है और वह अपने दाएं में देखती है। उसे शेर भी नजर नहीं आता है। वह अपने पीछे मुड़कर देखती है तो पीछे लगी हुई जो आग थी वह बुझी हुई थी।